नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी। पंचायत सचिव महेश रात्रे बर्खास्त, 31 लाख रुपए घोटाले का आरोप। स्कूल परिसर में मारपीट, 2 छात्र घायल। जमीन दिलाने के नाम पर 10 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्रालय में हुई राज्य कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में लिए गए निर्णयों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि कैबिनेट के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप पारदर्शी और जवाबदेह शासन के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में विकास कार्यों की गति तेज करने, प्रशासनिक सुधार और आम जन को सीधे लाभ देने वाली योजनाओं पर विशेष बल दिया गया है। आज मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की आवश्यकता नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NEML ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदी जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25% या इससे कम ट्रांजैक्शन सर्विस चार्ज पर की जाएगी। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने कहा है कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना नहीं लिया है उन्हें पात्रता अनुसार चना दिसंबर 2005 तक वितरित कर दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास और रोजगार के दृष्टि से लिया है। उसके अंतर्गत नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी IITS उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य IT क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस पहल से नवा रायपुर में न सिर्फ तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यहाँ की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। IT कंपनियों की स्थापना से क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकसित होगी जिससे स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। दुर्ग जिले में भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। दुर्ग जिला पंचायत के CEO बजरंग दुबे ने ग्राम पंचायत गोड़ी के सचिव महेश रात्रे को पद से मुक्त कर दिया है। सचिव पर 31,46,000 रुपए की फर्जी बिल बनाकर गबन करने का आरोप है। यही नहीं, महेश रात्रे पर पहले भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आ चुके हैं। उन पर अधिकृत न होते हुए भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने और जनपद अधिकारियों व कर्मचारियों को धमकाने के आरोप लगे थे, जिसके चलते उनकी 2 वेतनमान वृद्धि रोकी गई थी। ताजा मामले में जांच के बाद बर्खास्तगी की बड़ी कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि महेश रात्रे धमधा जनपद की पूर्व अध्यक्ष सरस्वती रात्रे के पति हैं और आरोप है कि उन्होंने यह पूरा घोटाला अपने पत्नी की कार्यकाल में किया। सचिव रहे महेश रात्रे जी को निलंबित कर दिया गया, मतलब पद मुक्त कर दिया गया। क्या पूरा मामला? महेश रात्रे ग्राम पंचायत गोड़ी में पदस्थ थे जनपद पंचायत धमधा में। इनके विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें तत्कालीन उप संचालक के द्वारा विभागीय जांच की गई थी। विभागीय जांच में इनकी जो शिकायत की गई थी वो सही पाई गई थी, जिसके आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा
इनको बर्खास्तगी का निर्णय लिया गया है। तो अभी वर्तमान में इनको बर्खास्त कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई फिर नियमानुसार की जाएगी। सर, इस पूरी प्रक्रिया में किस तरह की कार्रवाई हुई, किन लोगों को जांच अधिकारी बनाया गया, किस तरह की जांच पड़ताल हुई इस व्यवस्था में? इसमें तत्कालीन उप संचालक जो मैडम थी, उनकी अध्यक्षता में विभागीय जांच संस्थित की गई थी, जिसमें सभी पक्षों को सुना गया, शिकायतकर्ता का भी जवाब लिया गया और आरोपी का भी जवाब लिया गया। उस आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, उस प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लिया गया है। 31 लाख रुपए की करनी थी। अभी जो मतलब साबित हुआ है वित्तीय अनियमितता, तो वसूली की कार्रवाई भी आगे की जाएगी। जो भी संबंधित इसमें इन्वॉल्व हैं उनसे राशि की वसूली भी कार्रवाई भी की जाएगी। 31 लाख रुपए को किस तरीके से हेराफेरी की गई, इसके जांच में कुछ सामने आया होगा? किस तरह कोई बिल, कोई माल मसौदा? जांच प्रतिवेदन के आधार पे इन्होंने फर्जी बिल लगाकर शायद राशि का आहरण किया हुआ है, तो उसके आधार पे ही इन्होंने गड़बड़ी की हुई है, ऐसा उल्लेख है। पूरा परिचय दे देंगे सर? मेरा नाम आकाश सोनी है, मैं उप संचालक पंचायत जिला दुर्ग में भी पदस्थ हूँ। बिलासपुर जिले के तारभार थाना क्षेत्र स्थित भारत माता स्कूल में छात्रों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। स्कूल परिसर के अंदर ही दो छात्रों पर धारदार नुकीली चीज से हमला किया गया, जिसमें एक छात्र की पसली और दूसरे के हाथ में चोट आई है। घायल छात्र आवेश मिर्जा व उसका दोस्त परिजनों के साथ थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार आवेश अपने दोस्त से टाई बंधवा रहा था। इसी दौरान कुछ छात्र आपस में विवाद कर रहे थे। जब दोस्त ने टाई फेंक कर दी तो मौजूद छात्रों ने उसे बेल्ट समझ लिया और आवेश में उसके दोस्त पर हमला कर दिया। घटना से स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सवाल उठ रहा है कि छात्र स्कूल परिसर के अंदर प्रतिबंधित चीजें लेकर कैसे पहुंचे। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी भारत माता स्कूल में छात्रों के बीच विवाद की घटनाएं हो चुकी है। 12 बजे आज 12 बजे की घटना है स्कूल के अंदर की। स्कूल लगने से पहले 11:50 को स्कूल अंदर में गया था, पहुंचा स्कूल में तो ये मेरा दोस्त था आयुष पांडू, ये मेरा टाई नहीं बन रहा था, तो ये मेरा टाई को मैं इसको दिया कि भाई ये ले मेरा टाई, इसको बना देना। तो अब मेरी क्लास नीचे है, मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ और ये एग्रीकल्चर का है, तो इसकी क्लास ऊपर है। तो मैं इसको ढूंढते ढूंढते बैल लग गई थी, तो मैं भी ऊपर गया तो देखा फिर उधर झुंड लगा हुआ था रूम नंबर 15 या 16 तरफ। तो मैं इसके पास गया और जाने के बाद फिर वो लड़के लोग बोले मिर्ज़ा आ रहा है, ये मेरे को टाई फेंक के दिया। तो वो लड़के लोग सोचे कि वो कुछ बेल्ट वेल्ट है, तो लोग बोले कि मिर्ज़ा आ रहा है, इसको भी मारो। तो मारे। कितने लोग मिलकर मारे? 7-8 लोग थे लगभग। पहले भी विवाद के बाद सामने पहले भी विवाद हो चुका आपसे, और मारपीट होती? नहीं, वो एक बार उन्हीं से एक बार स्कूल में बहस हो गया था छोटा सा, तो उससे पहले भी उन लोगों मेरे को मारे थे। अभी कहाँ चोट आई आपको और आपके दोस्त? मेरे दोस्त के हाथ में लगा हुआ है और उसको सीटी स्कैन कराने के लिए बोले हाथ का, और मेरे को पसली में लगा है, पसली में। और कुछ नेल कटर का वो धार वाला चाकू टाइप का था, उससे मारे। आपका नाम? आवेश मिर्जा। जगदलपुर में बस्तर पुलिस ने जमीन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी हरिनंदन सिंह निवासी चंद्रशेखर वार्ड लालबाग ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2020-21 में उसने नौकरी से रिटायरमेंट के दौरान जमीन खरीदने का प्रयास किया था। इसी दौरान बोरपदर निवासी बैद्यनाथ ठाकुर के जरिए उसकी मुलाकात बयागुड़ा के दिलीप सांवरा से हुई। दिलीप ने 3 एकड़ नजूल जमीन को बेचने का झांसा देकर हरिनंदन से 10 लाख रुपए ले लिए। 7 लाख रुपए ऑनलाइन और करीब 3 लाख रुपए नकद दिए गए थे। बाद में पता चला कि वही जमीन किसी और को बेच दी गई। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी दिलीप सांवरा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। सह आरोपी बैद्यनाथ ठाकुर फरार है, जिसकी तलाश जारी है। बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक IPS रजनेश सिंह ने सड़क सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि शराब के नशे में वाहन चलाना केवल यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि जीवन से खिलवाड़ है। नशे में ड्राइविंग करने से न सिर्फ चालक बल्कि अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ती है। उन्होंने सभी से नो ड्रिंक एंड ड्राइव की शपथ लेने और सुरक्षित समाज बनाने की अपील की है। SSP ने स्पष्ट कहा है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन हर नागरिक की जिम्मेदारी है और इसे आदत बनाना ही असली जागरूकता है। ये लड़का जिंदगी और मौत से जूझ रहा है क्योंकि इसने नशे में वाहन चलाया था। एक पल का नशा, जिंदगी खत्म। ड्रंक एंड ड्राइव न केवल आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है बल्कि दूसरों की भी जिंदगी को खत्म कर सकती है। सोचिए इससे पहले कि बहुत देर ना हो जाए।
बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड स्थित हेवेंस पार्क बार में बुधवार देर शाम आबकारी विभाग की टीम पहुंची। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई रूटीन चेकिंग के तहत की गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया गया था कि बार में देर रात तक शराब बेची जा रही है और नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इसी सूचना के बाद टीम वहां पहुंची। अचानक कार्रवाई से बार प्रबंधन में हड़कंप मच गया। प्रदेश भर की मितानिनें अब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आई हैं। मितानिनों ने दुर्ग में रैली निकाली जो हिंदी भवन से शुरू होकर कलेक्टर परिसर तक पहुंची। यहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मितानिनों की प्रमुख मांग है कि उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में शामिल किया जाए और मानदेय बढ़ाया जाए। लंबे समय से आंदोलनरत मितानिनों का कहना है कि भाजपा सरकार ने चुनाव पूर्ण घोषणा पत्र में मानदेय वृद्धि का वादा किया था, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया। मितानिनों ने चेतावनी दी है कि यह आंदोलन अब आर पार की लड़ाई में बदलेगा। क्या क्या काम करती हैं आपने बताया मितानी ने? हम लोग जितना शासन का योजना चलता है उस योजना को घर घर तक पहुंचाते हैं, जन जन तक पहुंचाने का हमारा काम है। कितनी की संख्या में हड़ताल पे बैठे हैं आप? हमारे पूरे 72,000 मितानी छत्तीसगढ़ के पूरा प्रदेश स्तरीय हड़ताल अभी जारी है। दुर्ग जिले में कितने हैं? दुर्ग जिला में 1558 है। आगामी रणनीति क्या रहेगी जब आपकी मांग? हम लोगों का आगामी रणनीति है कि जब तक शासन अपनी वादा को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग इस प्रकार अनिश्चित हड़ताल में बैठे रहेंगे और उग्र आंदोलन करने का आज हम लोग अल्टीमेट दिए हैं सर मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर महोदय के द्वारा। परिचय जी, मेरा नाम सावित्री मानिकपुरी है, विकास खंड धमदा से ब्लॉक समन्वय। छत्तीसगढ़ सरकार पूर्व चुनाव के पहले घोषणा किए थे, उन्होंने अपना वादा भूल गए हैं। मितानिन को प्रोत्साहन राशि देते तो उसमें 50% वृद्धि बोले थे और दूसरी मांग है एनएचएम में संविलियन करेंगे और ठेका प्रथा बंद करेंगे, लेकिन 11 महीने तक घुमा के रख दिए और दिल्ली का नया एनजीओ ला के बिठा दिया। हमको ठेका प्रथा में काम नहीं करना है और सभी हमारे बहनों को जो राशि मिलती है उसको समय पूर्व भी नहीं देते। 3 महीने 4 महीने 2 महीने 3 महीने में देते तो हमारी गरीब वर्ग की मजदूर बहने उनको घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। बच्चों के फीस है, घर में पढ़ाई लिखाई खाना खर्चे से बहुत तकलीफ होती है। आज 3 महीने 4 महीने में जो दे रहे 4,000 5,000 उसे घर कैसे चलेगा। इसीलिए मितानिन बहने बहुत आक्रोश है और अपने आंदोलन में उन्होंने अपनी दुख पीड़ा को यहाँ रखने के लिए तूता धरना स्थल में 29 तारीख से लेकर अभी तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे। अगर मीडिया के माध्यम से हम मुख्यमंत्री को बोलना चाहते हैं कि हमारे मांगे जल्द से जल्द पूरी करे। 1 हफ्ता का उनको समय दे रहे, अगर 1 हफ्ता के अंदर हमारी बात को अनसुनी करेंगे, आगे उग्र आंदोलन करेंगे, आगे हम लोग स्वास्थ्य मंत्री का घेराव करेंगे, आगे हमारी जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता जितने भी हमारी बहनों हैं तो चक्का जाम करेंगे। मैं श्रीमती नीता गायकवाड, मितानिन प्रशिक्षक, दुर्ग ग्रामीण। दिल्ली, एनसीआर और अन्य राज्यों की तर्ज पर अब रायगढ़ में भी बेजुबान जानवरों के हित में कदम उठाए जा रहे हैं। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और पशु प्रेमियों ने कलेक्टर व निगम महापौर के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई कि मूक प्राणियों को शहर से बाहर छोड़ने या उनके साथ हिंसा करने की घटनाओं पर रोक लगाई जाए। ज्ञापन में सुझाव दिया गया कि इन जानवरों के लिए सुरक्षित आश्रय, पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पानी और समय समय पर मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही पशु कल्याण के लिए एनजीओ की स्थापना और उनकी सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया है। ज्ञापन में कहा गया कि यह पहल न केवल बेजुबानों को जीवन को सुरक्षित बनाएगी बल्कि समाज में करुणा और मानवता का संदेश भी प्रसारित करेगी। कलेक्टर कार्यालय ने ज्ञापन पर जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एनिमल लवर ग्रुप से बताइएगा, यहाँ पर अपने ज्ञापन देने आए थे, किस संदर्भ में ज्ञापन दिए, क्या मांग है आप लोगों? जो अभी दिल्ली एनसीआर में एनिमल्स के प्रति क्रूअल्टी हो रही है वैसा कुछ हमारे यहाँ ना हो, इसके लिए हम पहले से उनके लिए कुछ साधन व्यवस्थाएं चाहते हैं, जिसके लिए एक जगह की मांग कर रहे हैं, जिससे कि जो डॉग्स रोड में सर्वाइव करने लायक नहीं होते हैं या रोड चलते लोगों को प्रॉब्लम होती है जिनको डॉग बाइट वगैरह से, तो उनको अपन उस शेल्टर में ले जा के रख सकें। उनके लिए खाना, उनका मेडिसिन, उनका रख रखाव, उनका ट्रीटमेंट, उनका स्टेलाइजेशन, वैक्सीनेशन वगैरह अपन प्रॉपर करवा सकें। इसके लिए एक परमानेंट अपन को जगह की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग सर को ज्ञापन देने आए थे। उन्होंने क्या आश्वासन दिया ज्ञापन देने के बाद? कुछ अधिकारी ऑफिसर संबंधित लोगों से चर्चा करके फिर अपन आप लोगों की व्यवस्थाएं कराते हैं, ऐसा हमको आश्वासन दिए हैं। ज्ञापन कहाँ दिया जाएगा? नगर निगम आयुक्त को दिया जाएगा? कलेक्टर साहब को, नगर निगम आयुक्त को दिया जाएगा। सबसे पहले तो सर्वे भवन तो सुखीना है, ये हमारी संस्कृति है। दिल्ली एनसीआर में हो रहे जितने भी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है बेजुबान जानवरों के लिए, डॉग शेल्टर्स के लिए, कि उनको उठा करके डॉग शेल्टर में डाला जाए,
कई तरह अन्यायपूर्वक अत्याचार वहाँ के उन कुत्तों के साथ हो रहा है, बेजुबान जानवरों के साथ हो रहा है। उनके लिए वहाँ पे किसी तरह की शेल्टर की ज़रूरत शेल्टर नहीं है, मौजूद नहीं है। और उसी तरह की घटनाएं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में या रायगढ़ शहर में कहीं ना हो। वैसे तो हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में कहीं ना हो। तो उसी चीज़ को मांग लेकर के हमने अपने रायगढ़ में, अपने शहर में एक डॉग शेल्टर की मांग के लिए यहाँ आए हुए हैं। हाँ, असल में रायगढ़ के नागरिक हैं एनिमल लवर ग्रुप से, जो शहर के अंतर्गत मतलब जानवरों के साथ में जो भी मतलब बेहतर उनके लिए शेल्टर इत्यादि की व्यवस्था हो सके, या सीजन के अनुसार जो भी मतलब कार्रवाई अक्सर होती है रेबीज या फिर उनके निवारण की, उसको सही ढंग से किया जाए, ये उनके द्वारा मांग की गई है। बेमेतरा के कोहड़िया गांव में प्रस्तावित स्पंज आयरन फैक्ट्री को लेकर हुई जनसुनवाई विरोध के स्वर में बदल गई। आसपास के 22 गांव से पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने फैक्ट्री स्थापना के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री से प्रदूषण बढ़ेगा, खेतीबाड़ी प्रभावित होगी और पेयजल व हवा दूषित हो जाएगी। उनका आरोप है कि यह मानव स्वास्थ्य व पशुधन दोनों के लिए हानिकारक होगा। प्रशासन से अनुमति रद्द करने की मांग करते हुए ग्रामीणों ने साफ किया है कि विकास के नाम पर जमीन और स्वास्थ्य से समझौता स्वीकार नहीं है। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। बेटा आन जम्मो झन कस के पागा बांध रहो और मोर महतारी पहली मन कछोरा भेड़ रहो, रापा कुदारी हंसिया बसुला टंगिया जम्मो ला तैयार रखे रहो। ना जाने कब एक बगवा हथियार के बगवा गुर्राए धरी, तब हमन ला हमार हथियार के जरूरत पड़ी। संगवारी हो ये स्पंज आयरन के मैं तो का पूरा छत्तीसगढ़ ला विरोध करना चाहिए। जैन सुरसा बरोबर छत्तीसगढ़ के माटी ला लीला थे, यहाँ के कचरा ला जामन नहीं देवाते, यहाँ के कांदी ला जामन नहीं देवाते, यहाँ के फसल ला नहीं बोन देवाते। ऐसा सुरसा का प्लांट ला हमन लगन देबो, हमारे का कभू लागत नहीं है न लागे नहीं है, तो आज हमारे ला लगावन देबो, ऐसे कभी हो ही नहीं सके। ये स्पंज आयरन के मैं घोर विरोध करता हूँ और शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि आज के विरोध में जब का प्रदर्शन है ओला पुख्ता तौर पे शासन और प्रशासन तक पहुंचा के हमार बात ला मनवाए के मन बुता कर ही, ऐसा उम्मीद के साथ मैं यहाँ के अधिकारी कर्मचारी मन से निवेदन करता हूँ। बोल भारत माता की, बोल छत्तीसगढ़ महतारी की। कंपनी नहीं खुलाए, हमारे खेती किसानी के करैया। मोर नाम चंदा है, मैं ग्राम कोहड़िया के रहैया हूँ। खेती किसानी के करैया हूँ, किसान की बेटी किसान की बहू हूँ। हमारे गांव में कंपनी नहीं खुलना है और हमारे कंपनी ला खोलन भी नहीं का। कंपनी खोले से प्रदूषण फैली, किसानी नहीं होए, धान नहीं उगे, गेहूं नहीं होए, कुछ भी फसल नहीं होए। तो हम कंपनी खोल के का कर हमन ला कंपनी नहीं खोलना है। बोलो भारत माता की। सेवा करेंगे कि नहीं? हम सभी यहाँ जितने लोग खड़े हैं उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आपसे भी विनती है मैडम कि आप हमारी बात को पहुँचाइए। हम सभी स्टेट यहाँ पे सभी विरोध कर रहे हैं। मैं एमएससी, मेरा एमएससी केमिस्ट्री है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ केमिस्ट्री में। आप पढ़े लिखे हो, हाँ, यस। नहीं, हमारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम उद्योग जहाँ आपको औद्योगिक क्षेत्र दिया गया है, आपका औद्योगिक क्षेत्र में आप उद्योग लगाइए। हमको ये कृषि प्रधान क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का उद्योग। हम इसका पूरे तरीके से विरोध करते आए हैं और आगे भी करेंगे। आपको जहाँ भी कंपनी खोलना है, आपका औद्योगिक क्षेत्र दिया गया है, हमारे संविधान में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। आपके लिए कंपनी है, कंपनी के लिए औद्योगिक क्षेत्र है, आप वहाँ जाइए, वहाँ खोलिए, वहाँ के लोगों से आप समर्थन लीजिए। हम आपका बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। ये हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कृषि होगी। ग्राम बसनी का निवासी हूँ। जब गांव का प्रत्येक आदमी चाह रहा है, इनको सरपंच से एनओसी नहीं मिली है, जब प्रत्येक आदमी चाह रहा है कि वह प्लांट दादागिरी से नहीं लग सकता, न यहाँ पर किसी आदमी ने रोजगार की मांग किया है। रोजगार की मांग करना है, ये बिहार में लोग बोल रहे हैं कि वहाँ बेरोजगारी है, प्लांट वहाँ लगना चाहिए, वहाँ का लोग बेरोजगार है। छत्तीसगढ़ में कोई बेरोजगार नहीं है, सब खेती किसानी का काम करते हैं। और सरपंच ने जब एनओसी नहीं दिया है तो दादागिरी से ये प्लांट नहीं लगना चाहिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।